नहीं जला देंगे, बोला था आप पैसे आप डाल रहे हो। कितना रुके दर्शकों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज़ प्रभात मीडिया में। दर्शकों मैं इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज़ दिखाने जा रहा हूं। दर्शकों मैं इस वक्त मौजूद हूं गोंदिया के जिला पणन अधिकारी कार्यालय में। दर्शकों देख सकते हो काफ़ी यहां पे किसान है, कुछ किसान के खाते में पैसे नहीं आए थे, इसीलिए आज जिला पणन अधिकारी कार्यालय में आए थे। दर्शकों इनसे जानने का प्रयास करेंगे कि क्या मामला है, क्या बताएंगे, कौन सी सोसाइटी को आप लोगों ने धान दिए थे और क्या हुआ था। मेरा नाम तुलाराम सुधनलाल बघेले, मैं लोधी टोला चुटिया का काश्तकार हूँ। मैंने रब्बी फसल का धान दिया था श्री राम अभिनव सोसाइटी चुटिया को। 122 कुंटल धान दिया था रब्बी का। उसका बिल बना, सरकारी गवर्नमेंट को दिया गया है धान, उसका पक्का बिल बन गया है। उसका बिल बनने के बाद 2 तारीख को पेमेंट आया है 2/7 को। तब से हम 2-3 बार यहाँ जिला पणन अधिकारी को डीएमओ साहब को मिले, लेकिन कुछ दिन 5 दिन का मोहलत, फिर 7 दिन का मोहलत, फिर 24 घंटे का मोहलत, 48 घंटे का मोहलत, ऐसे करते करते उनको पिछले 2 दिन पहले 48 घंटे में डालता हूँ कह के पेमेंट बोला गया, लेकिन नहीं डाला। आज और काश्तकार लोग आए, आज आने के बाद हमने तो तुल गए थे, हम आज सोसाइटी करने वाले कह के, तो उसके ऑफिस में सोसाइटीज कर रहे थे। तो वह जिला पणन अधिकारी ने उसने आश्वासन दे दिया कि तुम्हारे अभी मैं बिल हमने रिस्क पे डालता हूँ और बाद में वो कलेक्टर को मिलने के लिए जाता हूँ कह के गया। लेकिन वो थाने में गया, पुलिस वाले को लाए थानेदार से और उनकी मीटिंग हुई, फिर हमको बुलाया गया और इसमें डिसाइड हुआ कि 50 या 80 लोगों को रोज़ का बिल मारने वाले हैं। अभी शुरुआत हो गया है, अभी हमारी मांग मैंने मंजूर जैसी हो गई, हमारे पैसे डाल रहे अभी खाते में। हाँ, खाते में अभी आया नहीं, लेकिन अभी डाल रहे हैं। 7/12 मांग रहे, लेकिन अब वो हमने 7/12 तो एक और भी है, 7/12 जो बंच है हमने सोसाइटी को जमा किया, वो सोसाइटी से मांगना था उसने, लेकिन वो नहीं मंगाया। हमारे ऊपर लाद रहा है कि तुम 7/12 लाओ। अभी पटवारी बैठता नहीं, और उसमें और 30 रुपये ऑनलाइन के निकालने पड़ेंगे। काश्तकारों के पास तो 1 पैसा नहीं, और 30 रुपये। अब मैं जैसे मेरे नाम पे 3 7/12 390 कितने 30 60 90 रुपये लगेगा, पैसे तो हो ना। इतने दिन से ऑनलाइन पेमेंट नहीं डाल रहे थे और आज ही वो पेमेंट डालने को तैयार क्यों हो गए? मतलब किसका दबाव रहा होगा, या फिर आप लोग मतलब बार बार आते थे इसलिए डाल रहा, क्या कारण हो सकता है? अब ये मालूम नहीं, राजनीति दबाव उन पे आया था कि क्या, ये इसके बारे में हम काश्तकार लोगों को मालूम नहीं, लेकिन ऐसा है कि राजनीतिक दबाव आया होगा, क्योंकि एक मेक को बचाने की तैयारी चल रही थी। कोई सोसाइटी को बचा रहा है, कोई डीएमओ को बचा रहा है, कोई कलेक्टर किसको कर रहा है ये मालूम नहीं। कलेक्टर ने हमको डिक्लेयर बोला था कि सोमवार को गुनाह दाखिल करोगे कि, लेकिन सोमवार लौटने के बाद भी 1 हफ्ता होने के बाद भी गुनाह दाखिल हुआ नहीं। और बाद में हमने फ़ोन से पूछा डीएमओ को, तो डीएमओ ने उत्तर दिया कि मी आपल्या यानी गुनाह दाखिल करी, ऐसा बोला गया। तो डीएमओ भी पैसे डालने को तैयार हो, अभी तक पैसे डालने को तैयार नहीं थे, तो ऐसा क्या लगता है आपको, क्या कारण हो सकता है इसके पीछे? हमने उनको बोले कि हम आज सुसाइड करेंगे, अपने आंख पे पेट्रोल डालने की तैयारी कर लिए हमने, जल के मर जाएंगे यही नहीं डाले तो, और आज हम जाने वाले नहीं अगर शाम तक पैसे नहीं आए तो। ये बोलते हुए उनने बोले कि ठीक है मैं डालता हूँ, और अभी वो डालने की प्रोसेस में भिड़े। अब शाम के 5 बजे तक जब तक हमारे अकाउंट में पैसे नहीं आएंगे हम यहाँ से जाने वाले भी नहीं हैं। अभी कैसी वो तैयार हो गए, मतलब आप लोग सुसाइड कर रहे हैं इसलिए, और अभी तक उन्होंने तैयार नहीं हुए, मतलब अपने घर से पैसे दे रहे होंगे, क्या लगता है आपको? शासन का ही पैसा होगा, कौन अपने घर से देता है? किसान का पैसा कोई नहीं देता। मतलब पैसा आया था या रुका था? मतलब आके रुका ही था। उनकी मतलब डालने की इच्छा नहीं रही और कुछ मांग रही होंगी। ये टाल मटोल कर रहे थे, जब बनते तक तो डीएमओ साहब और वो राणे के लड़के आपस में मिले जुले हैं, ये मेरा कहना है। तो दर्शकों देखा, यह किसान है पूरे लोधी टोला चुटिया के, वहाँ सोसाइटी है चुटिया में, इन्होंने धान दिया था, ऑनलाइन भी हो गया था, पर इनका बिल जो है आ नहीं रहा था। इन्होंने डीएमओ कार्यालय में लगातार आए, लगातार कोशिश की, उसी तहत पैसे डालने को तो भी तैयार हुए, और आज ये पूरा मन बना के आ गए कि आज जब तक पैसे नहीं मिलते तब तक इस कार्यालय से जाएंगे या फिर आत्महत्या कर लेंगे। उन्होंने आत्महत्या करने का प्रयास भी किया करके बता रहे हैं। और दर्शकों आज जो डीएमओ है यहाँ पे पैसे डालने की प्रोसेस शुरू हो गई, ऐसे बता रहे। तो दर्शकों कितना उचित है ये किसान को परेशान करना, ये कितना उचित है? उचित तो कुछ भी नहीं है। हम
इतने तकलीफ़ से धान को पकाते हैं, उसको पालते हैं और उसको हम ले जाके उनके गोडाउन में देते हैं और उसने हमारे धान का गलत उपयोग किया है और डीएमओ साहब ने उसको परमिशन दिया है धान लेने की, तो हमारा धान उसने कहाँ ले गया क्या नहीं, ये हमारी जिम्मेदारी नहीं है, डीएमओ साहब की जिम्मेदारी है। उसकी देखरेख में उसके ऊपर देखरेख साहब ने करना चाहिए था, हम किसानों को नहीं करना है। हमको बिल बना के दे दिया उसने ऑनलाइन कि हमने उसको धान दिए करके। और जिनको ऑनलाइन बिल बना के दे उनको पैसे मिलने वाले हैं क्या? अब वो उसका काम है, राने का काम है, यानी जो गोडाउन ग्रेडर है उसका काम है, वो उसको बिल बना के देना क्या करना वो तो है। पर आज यहाँ पे जितने भी लोग आए सबका बिल है, जिसने मेहनत से अपना धान गिन पका के वहाँ दिए है उसका बिल है, तो उनको पैसे मिलना चाहिए। तो दर्शकों देखा सोसाइटी वाले कितना भ्रष्टाचार को अंजाम दे रहे हैं, ये इस पर समझ में आ रहा है कि उन्होंने ऑनलाइन तो बिल कर दिया पर डीएमओ कार्यालय पैसे डालने को तैयार है। पर दर्शकों जिन्हों का बिल ऑनलाइन नहीं हुआ उनका क्या होगा? कई ऐसे किसान हैं जिनके 10 कुंटल 15 कुंटल ऐसे कागज़ के चिट्ठी के ऊपर उन्होंने लिख के दे दिया है कि आपने इतना इतना धान दिए, पर दर्शकों वो ऑनलाइन ही नहीं हुआ। तो शासन प्रशासन उनको पैसे किस तरह देंगी या उनके पैसे कौन देंगे, ये सबसे बड़ा एक सवाल खड़ा हो रहा है। इनका तो अच्छा हुआ कि ऑनलाइन हो गया तो इनको बिल आ जाएगा, पेमेंट आ जाएगा शासन प्रशासन, पर जिनका ऑनलाइन नहीं हुआ उनको बिल आएगा नहीं आएगा, ये सबसे बड़ी सोचने वाली बात है। तो दर्शकों इस तरह पूरा गोंदिया जिले में धान खरीदी में कई कारनामे, कई भ्रष्टाचार, कई सोसाइटी के ऊपर एफआईआर हो गई है। अब दर्शकों यह सोसाइटी ने इस तरह व्यवहार किया है तो यह सोसाइटी के ऊपर एफआईआर डीएमओ कार्यालय करती नहीं करती ये देखने वाली बात होगी। दर्शकों बने रहे इस तरह खबर देखने के लिए। इस तरह खबर देखने के लिए न्यूज़ प्रभात मीडिया को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। खबर देने के लिए संपर्क करें। न्यूज़ प्रभात से मैं लीलारे गोंदिया।